आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक को नाम इंडिया भी कहते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये एक तरह का ETF है जो स्टॉक की तरह ट्रेड करता है। और दोस्तों ये स्टॉक ये ETF देखो, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा था। मोटा मोटी देखो तो इसने महज 2 महीना करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया। इसने प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों करेक्शन दिया। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाकर उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल हुआ आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंड इसके अंदर जो लोअर लोज थे कंटिन्यू वो शिफ्ट होकर फर्स्ट टाइम हायर हाइज में क्लोजिंग हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज की नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। अभी दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो कंटिन्यू डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं। और ये एरिया पे अगर आप MACD का ऑसिलेशन देखो तो वो फ्लैट है एक ही एरिया पे, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त पैरेलल चैनल है और यहाँ पर कुछ ऐसा धतिंग नहीं है जैसा यानी नेकलाइन के ऊपर एक रेजिस्टेंस होता है या फिर डबल नेकलाइन, ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और कंटिन्यू परफेक्ट ब्रेकआउट आया है और ये उसकी नेकलाइन आती है। लेकिन दोस्तों इतने परफेक्ट ब्रेकआउट होने के बावजूद भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो अगर आप ट्रेड भी लेते हो तो विदाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लेना बिल्कुल भी नहीं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन 10% की रेंज है दोस्तों, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन स्टार्ट करेगा तो दोस्तों ये 10% तक मूव दे सकता है। और वो लिहाज से जो स्टॉक का अगला टारगेट निकल कर आता है वो 775 के आसपास का आता है, जो तकरीबन दोस्तों 10% है नेकलाइन से। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है वो अगर आप देखो तो वो तकरीबन 9% की ये कैंडल है। तो इसकी लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का रह जाएगा, जो फेवरेबल नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट मिनिमम 1:1.5 तो रहना चाहिए। 1.2 है तो ग्रेट है, 1:2 है तो ग्रेट है, और 1:1.5 तो मिनिमम रहना चाहिए। उसके नीचे दोस्तों नहीं, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न है तो ठीक है, आप 1:1 जा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे हो तो एटलीस्ट मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अगर आप देखो तो 1:1.5 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है। अपने एडवाइज़र को पूछकर आप ATR की हेल्प ले सकते हो, या फिर दोस्तों ये जो पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है बीच की वो एक 50% है और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप रख सकते हो, या फिर दोस्तों आप अगर आपको फिर भी सूटेबल नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेकआउट देकर टारगेट से पहले वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आवे तो वो टाइम पे आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन अच्छे पड़े हैं, वो अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, उसको हम ब्लू में कर देते हैं।
और फ्रेंड्स नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन एमएसीडी के थ्रू मिला और यहाँ पर ये दोस्तों पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो फ्रेंड्स नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।